विदित सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोग के साथ में बिग बॉस का अपडेट लेकर। तो आइए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ आज के हमारे बिग बॉस के घर में। शुरुआत होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज है वीकेंड का वार, या जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज है शनिवार तो वीकेंड का वार है। और ऐसे में देखा जाए तो जब से सीजन स्टार्ट हुआ है, जब से इसकी शुरुआत हुई है, ऐसे में ये फर्स्ट सैटरडे है जहाँ पर शनिवार आया है और वीकेंड का वार होने वाला है। और किस पे चलने वाली है तलवार, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। देखा जाए तो वीडियो की शुरुआत होती है जहां पर अनिल कपूर कहीं ना कहीं टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आते हैं और वो हर डिश को अच्छे से उसका मजा उठा रहे थे। ऐसे में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अनिल कपूर को देख रहे थे। और ये चीज देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि अनिल कपूर ने ताना मारते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे वीकेंड में सबसे पहले राशन को लेकर सबसे बड़ी बात हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनिल कपूर का फर्स्ट मुद्दा यानी वार होने वाला है राशन को लेकर। ऐसे में हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट का पूरा दिनचर्या कैसा गया उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो शुरुआती था जहां पर अनिल कपूर ने वीकेंड के वार को बताया, वहीं थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट उनका पूरा दिनचर्या कैसा गया। तो चलिए जानते हैं। देखा जाए तो सीन दिखाया जाता है सबसे पहले शिवानी से, जहां पर शिवानी अपने मेकअप चोरी होने को लेकर वो सब पे इल्जाम लगा रही थी, उनको सबको चोटा चोटा कह रही थी, जहां पर उनका मतलब था कि लोग चोर हैं क्योंकि उनके मेकअप को चुरा लिया गया है। अब ऐसे में देखा जाए तो वो सब पे टारगेट कर रही थी, कहीं ना कहीं उनके मेन टारगेट अरमान पायल और उनका कहीं ना कहीं पूरा गैंग है, तो इस चीज के लिए उन्हें वो इस चीज का टारगेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है स्पेशल में, क्योंकि ये सीन दिखाया जा रहा था रणवीर के ऊपर, जहां पर सब लोग उन्हें गोल में घेर कर बैठे थे, वहीं शिवानी भी मौजूद थी। मेन मुद्दा ये होता है कि रणवीर अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, कैसे उनकी शादी हुई और फिर उनका बच्चा हुआ और फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया। और ये बात सुनकर सबसे ज्यादा शॉक्ड होती है शिवानी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि शादी तो है उनकी हो गई थी लेकिन डिवोर्स भी हो गया और ऐसे में बच्चा भी अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है रणवीर के लिए। लेकिन ये रणवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा, जहां पर दिखाया जाता है कि रणवीर कहीं ना कहीं मसाज ले रहे थे हाथों का, और ऐसे में दीपक चौरसिया उनको छेड़ते हैं रणवीर को और वो कहते हैं थाई मसाज के बारे में नाम लेते हैं, जहां पर रणवीर थाई मसाज को कुछ अलग वे में लेके जाते हैं। वहीं सना मकबूल भी इसे एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। जहां एक तरफ सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि शिवानी इमोशनल हो गई है क्योंकि उनको उनकी माँ की याद आ रही है, क्योंकि उनके माँ की सर्जरी हुई है और जिसकी वजह से उस बात को लेकर वो बता ही रही थी, जहां पर वो इमोशनल हो जाती हैं। और ऐसे में पॉलमी उन्हें सहारा देते हुए नजर आती हैं। जी हाँ, वो साइड हक करते हुए कहती हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में बहुत बड़ा स्पेशल मोमेंट है। जिस हिसाब से उनका झगड़ा हुआ था और ऐसे में काफी बहस भी हुई थी, एक दूसरे को गाली भी देते हुए नजर आए थे, अब ऐसे में पॉलमी उनको आके संभाल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि पॉलमी का दिल काफी बड़ा है। ये तो थी स्पेशल क्लिप जो कि हमारे दिनचर्या कैसा गया हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट का। वहीं अब दोबारा लौटते हैं जहां पर अनिल कपूर दोबारा अपने टेबल के बाद से हाजिर होते हैं। टेबल का जो सीन दिखाया था उसके बाद से वो दोबारा लौटे थे क्योंकि उन्होंने वक्त मांगा था। अब ऐसे में वो चीज का अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के वीकेंड के वार में कौन होगा वो एक पर्सन जो कि नॉमिनेट होकर घर से बाहर जाएगा। और ये तो भाई उन्होंने अपना ये चीज का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स के ऊपर छुरी रख दी गई है। लेकिन क्या सच में आज नॉमिनेशन होगा या नहीं, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। अब देखा जाए तो अनिल कपूर बात कर रहे थे, जहां पर वो साई केतन राव, सना मकबूल, दीपक, रणवीर सबसे ये चीज पर बात करते हैं, अरमान से बात करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। और ऐसे में रणवीर को भी पूछा जाता है, जहां पर अनिल कपूर रणवीर को बताते हैं कि आप 40 साल से इस एक्टिंग के करियर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रियलिटी नहीं बनावटी करते हैं। वहीं दीपक चौरसिया से पूछते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि मुझे न्यूज के एंकरिंग में और इस न्यूज के दुनिया में मुझे 31 साल हो गए हैं, यानी 31 ईयर्स। और ऐसे में वो इस चीज के लिए तारीफ करते हैं अनिल कपूर दीपक चौरसिया की कि कहीं ना कहीं आप छोटे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपकी की हुई चीजें हर चीज बहुत रियलिटी है। और ऐसे
में वो दीपक को कहते हैं कि आप मुझे पूरा बिग बॉस केस में जितना भी जो कुछ हुआ है अब तक में आप उससे बताएंगे। ऐसे में दीपक चौरसिया ब्रेकिंग न्यूज़ के तरीके से सारी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो बीट लेते हैं। उन्होंने बॉलीवुड बीट बनाया, क्राइम बीट बनाया और भी खून का पंजा करके उन्होंने एक टारगेट किया। अरमान को कहीं ना कहीं इसमें लपेटे में लेने की कोशिश की। वहीं उन्होंने अपने इस ब्रेकिंग न्यूज़ में हर बीट को लेकर सारी चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश की और इसी चीज़ को देखकर अनिल कपूर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जहाँ पर वो उनकी तारीफ भी करते हैं। अब वहीं देखा जाए तो सबके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला था, राशन को लेकर वार होने वाला था, जहां पर वो बारी बारी सबसे पूछने लगते हैं। ऐसे में ये चीज़ें चंद्रिका पर भी आती है, अरमान पे आती है, लव पे आती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब लोग टारगेट पे थे। अब ऐसे में खाने को लेकर पूछा जा रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, जहां पर सब लोग अपनी राय मत देते हैं। अब जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि अब उनकी टारगेट सना मकबूल बनी है। जी हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से सना मकबूल ने खाने को लेकर इसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट की बात कही थी, कहीं ना कहीं अनिल कपूर ने उस मुद्दे को उठाया और इस चीज़ के लिए बात की और उन्होंने सना मकबूल को कहीं ना कहीं डांट फटकार लगाया है, क्योंकि उनका कहना था कि सना, आप जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की बात की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इसे स्पेशल, अपने आप को स्पेशल जताने की कोशिश कर रही हैं और ये बात कह सकते हैं कि शायद सना मकबूल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अनिल कपूर उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं। वहीं उनका मुंह एकदम उतरा उतरा सा था, उन्होंने सना मकबूल से काफी सारी बातें की। वहीं सना मकबूल के फ्रेंड्स को भी लेकर बात आती है तो उन्होंने काफी लोग का नाम ले लिया था, जिसकी वजह से अनिल कपूर कहते हैं कि आपका जो वाइब है वो काफी एकदम मिक्सचर वाला है, क्योंकि सही आपका फ्रेंडशिप किसी से भी नहीं है। और ऐसे में ये बात भी सना मकबूल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसके बाद से लवकेश से पूछा जाता है और ऐसे में लवकेश सही जवाब देते हैं, जहाँ पर अनिल कपूर को लगता है कि उन्होंने ये आंसर सेटिस्फाई दिया है, जिसकी वजह से वो उनकी तारीफ करते हैं और लोग उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। अब वही सीन शिफ्ट होता है जहां पर अनिल कपूर नेक्स्ट टारगेट अरमान को बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल कपूर को लगता था कि वो अपने दोनों बीवियों का रौब झाड़ते हैं, जहां पर वो किचन में एक तरीके से चाहते हैं कि उनकी दोनों बीवियां हमेशा खाना बनाते हुए दिखे, ताकि वो अपना एक दबदबा बनाकर रखें। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो रणवीर से पूछते हैं और बाकी लोग से पूछते हैं, जहां पर सब लोग अपना आंसर इस चीज के लिए देते हैं। वहीं रणवीर डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे थे, जहां पर अनिल कपूर ने उन्हें टोका और इस चीज के लिए उन्होंने क्लियरेंस करने को कहा। फिर बीच में गैप आता है जहां पर अरमान इस चीज को कह रहे थे कि ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। वहीं बात को रणवीर दोबारा इस चीज के लिए क्लियर भी करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब मुद्दा आ जाता है, नेक्स्ट टारगेट बन जाती है शिवानी। जी हाँ, शिवानी कुमारी, क्योंकि जिस हिसाब से विशिंग वेल को लेकर उनका मुठभेड़ हुआ था पॉलमी के साथ में, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जाते हुए उनको धक्का दे दी थी और ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को चोट ले लिया था, जिसकी वजह से वो अनिल कपूर शिवानी कुमारी को बताते हैं और उनसे पूछते हैं, जहां पर वो डिटेल में बता रही थी। अब ऐसे में शिवानी कुमारी ने इस चीज़ को लेकर कहा, जो मेरा पैर का चोट था वो रियल में था, मैंने नाटक नहीं किया था, क्योंकि लोग इसे बता रहे बहाना। वहीं अनिल कपूर उन्हें टोकते हैं और ये चीज़ के लिए कहते हैं कि मैंने देखा कि तुम घुटने में दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम उसे नाटक कर रही थी, क्योंकि कुछ जगह पे तुम पैर को लंगड़ाते हुए जा रही हो, कहीं कुछ जगह पे सही है, तो वो सबसे बात करते हैं, इसके लिए पूछते हैं। और इस चीज़ के लिए वो सब कंटेस्टेंट से भी कहते हैं कि क्या लगता है, क्या शिवानी सच में नाटक कर रही थी। और ऐसे में सब लोग ने अपना जवाब देते हैं। वहीं उसके हरकतों को भी लेकर बात आती है, जहां पर वो कहते हैं कि मिट्टी खाना और भी जिस तरीके से वो सबसे बात करती हैं, लहजे को आवाज़ उठाती हैं, अनैजी भी इस चीज़ पे बताते हैं। वहीं अनिल कपूर शिवानी को अटेंशन सीकर कहते हैं। वो मानते हैं कि जो शिवानी की हरकतें हैं वो अटेंशन ग्रैब करने वाली हरकतें रहती हैं, वो जानबूझ के करते हैं। जहाँ पर वो सब लोगों से भी पूछते हैं तो सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाकर इस चीज़ के लिए जवाब देते हैं। और ऐसे में शिवानी कहीं ना कहीं बहुत बड़े टारगेट पे थी, लेकिन एट द सेम टाइम मिट्टी को भी लेकर वो मुद्दा बनाया जाता है, जहाँ पर वो ये चीज़ कह रही थी। वैसे में अनिल कपूर दीपक चौरसिया को बोलते हैं कि शिवानी को समझाने के लिए, क्योंकि अनिल कपूर का कहना था कि कहीं ना कहीं शिवानी सबसे भले ही झगड़ती लड़ती रहती है, लेकिन उसका
बॉन्ड दीपक से बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से वो कहते हैं कि दीपक आपको शिवानी को समझाना चाहिए, क्योंकि शिवानी जिस हिसाब से एक छोटे से गांव से आती हैं, उन्हें दूर दूर तक इस चीज़ का पता नहीं है। और ऐसे में दीपक भी इस चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं शिवानी को उसके लैंग्वेज को लेकर टारगेट किया जाता है। वहीं अनिल कपूर से तारीफ करते हैं, ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये टारगेट किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो शिवानी की लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है और पर्सनली अनिल कपूर भी इसे पसंद करते हैं। इसकी वजह से कहीं दूर दूर तक इसका मुद्दा नहीं रहता और ऐसे में दीपक चौरसिया अभी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं कि वो शिवानी को इस चीज़ पर समझाएंगे जब ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करेगी वो। वहीं उनका नेक्स्ट टारगेट वापस से दोबारा बनते हैं विशाल और लव कटारिया। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मेन मुद्दा आ जाती है इनके फैन फॉलोइंग पर। वहीं अगर रणवीर शौरी लाइव जाते हैं तो वहां पर वीडियो तो उनकी चल रही है, लाइव पे तो वो है, लेकिन नीचे के कमेंट्स हमारे सारे लव कटारिया के आ रहे हैं, विशाल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लव कटारिया मेन टारगेट पे थे। वहीं अनिल कपूर का कहना था कि लाइव पर कोई और है, मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन फैंस तारीफ किसी और की कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो ये बात लव कटारिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अनिल इसे क्लियर करने को कहते हैं, जहां पर लव इसे क्लियर भी करते हैं। वहीं नेक्स्ट टारगेट विशाल भी बनते हैं इसको लेकर, क्योंकि विशाल का भी लेकर इसी चीज़ का सेम आया था। वहीं एट द एंड में अनिल कपूर इस चीज़ को क्लियर करते हैं, जहां पर वो लव से कहते हैं कि तुम खड़े होकर ये चीज़ के लिए बताओ कि जो मेरा कंटेंट है, जो मैं कर रहा हूँ पर्सनली, उसी को लाइक करो, आप किसी और को ऐसे मत करो। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ये चीज़ के लिए बोल भी देते हैं अनिल कपूर की आपके जो फैन पेज हैं वो एल्विश के फैन पेज हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से लव कटारिया इसके लिए क्लियर भी करते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो आज के लिए वीकेंड के वार में बस इतना ही था, अनिल कपूर सबको समझाए बताए। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है अंदर का भी, जहां पर बताया जा रहा था विशाल भड़क गए थे, लव कटारिया भी इस चीज़ के लिए बात उठाते हैं मुद्दा कि ये जो फैन को लेकर बात हुई वो कहीं ना कहीं इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। ऐसे में वो डिस्कशन टॉपिक बन गया था, जहां पर विशाल हर किसी से बात करते हुए नजर आते हैं। वहीं फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर सना मकबूल, लव कटारिया और यहाँ तक कि विशाल, ये तीनों जन बात कर रहे थे, जहां पर मुनीषा उन्हें ज्वाइन करती है और वो चीज़ के लिए ये बात हो ही रही थी कि अनिल कपूर ने जो भी उनको कहा फ्रेंड को लेकर, वो विशाल उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं सना मकबूल को कि तू फ्रेंडशिप कर रही है तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही कर, ऐसे में तू अपना मिसमैच वाइब दे रही है, जिसकी वजह से अनिल कपूर ने इस चीज़ को क्लियर करने को कहा है। तो देखा जाए तो इतना कुछ हुआ, जहां पर अनिल कपूर इसे एंड करते हैं। और ये था हमारे आज के वीकेंड वार में। वेल, आपको कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए तो भाई कोई नॉमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन अगले वीकेंड के वार में कौन हो सकता है ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. Don't forget to like and share the video. Till then, take care. Bye bye.